स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों एक्सरसाइज 3.4 का हमने पिछले वीडियो में 1 नंबर और 2 नंबर में जो भी सवाल था उन्हें अच्छी तरह से बता दिया है। आइए चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में जो है ना कई और प्रश्न दिए, मतलब 4 नंबर में लगभग 5 सवाल दिए हुए। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सवाल थोड़ा जो है भाषा ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से हमने यहाँ पर नहीं लिखा। आइए इसको पढ़ करके समझते हैं पहले, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि आप चाहे तो विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन किसी भी विधि से आप इसका एक्स वाई का मान या हल ज्ञात कीजिएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो एक्स वाई से ही होगा। तो आइए इसको देखते हैं क्या कर रहा है। पहला सवाल है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है वो 1000 रुपया अदा करता है छात्रावास को, और इसके बाद है दूसरा कि जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, कह रहा नियत व्यय ज्ञात कीजिए और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले ये जो लास्ट में लिखा होता है इन्हीं का मान हमें निकालना है। इससे पहले आप दोबारा इस प्रश्न को रिपीट कीजिए। क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। एक छात्रावास का महीने का जो किराया है ना उसमें कुछ भाग नियत किया हुआ है। इसके अलावा कहता है अगर छात्र भोजन एक्स्ट्रा करता है प्रतिदिन का तो अलग से उसको चार्ज लगेगा। तो उसी तरह से नियत किराया के अतिरिक्त छात्र ए जो है 20 दिन भोजन कर लेता है, तो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 देता है। और बी क्या करता है, वही नियत के अलावे जो 26 दिन भोजन कर लेता है तो उसे 1180 रुपया देना पड़ता है। तो कह रहा है कि नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन जो भोजन मूल्य लग रहा है, एक दिन का भोजन का मूल्य, वो ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, नियत व्यय मान लेंगे x और प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लेंगे y। तो आइए इसको हल करते हैं। माना छात्रावास का नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। मूल्य y रुपया है। इस तरह से नियत व्यय हमने क्या माना दोस्तों, x, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने माना है y। अब नियत देखिए क्या करना है इसमें प्रश्न से, नियत तो ये है ही, एक दिन का यदि एक दिन का भोजन मूल्य y रुपया है तो ए ने कितना दिन भोजन किया, 20 दिन। तो 20 से गुना कर देंगे y को, 20y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20y बराबर ये ए का है तो ए ने कितना रुपया दिया, 1000 रुपया दिया। समीकरण 1 हो जाएगा। तथा दूसरा क्या कह रहा दोस्तों, दूसरा देखिएगा, नियत तो रहेगा ही, बी के लिए ये नियत तो है ही, साथ में उन्होंने क्या किया, 26 दिन भोजन किया। एक दिन का यदि y रुपया है तो 26 दिन का 26y, तो ये लिखेंगे 26y बराबर नियत और 26 दिन मिला करके 1180 रुपया अदा किया उन्होंने, बी ने। ये हो गया समीकरण 2। अब आप चाहे तो इसको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए या प्रतिस्थापन से या वज्रगुणन से, कोई भी विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको विलोपन विधि से ही हल ज्ञात करते हैं। विलोपन विधि में दोस्तों अंक को बदल करके गुना किया जाता है। तो इसमें अंक तब बदलेंगे जब मान दोनों का किसी एक का x वाले का या y वाले का बराबर नहीं हो। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर भी x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में, दोनों बराबर है, हमें गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर x वाला या y वाला में से कोई भी बराबर हो दोनों का मान तो गुना करना ही नहीं है, हमें सीधे लिखेंगे। देखिए दोनों धनात्मक चिन्ह में लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, सीधा लिख दीजिए इसको। समीकरण एक में से
समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण दो क्या है, एक क्या है दोस्तों, x प्लस 20y बराबर 1000 दिया हुआ है, फिर है x प्लस 26y बराबर 1180, ये है दिया हुआ। क्या करेंगे, इसको इस तरह से माइनस माइनस ये वाला और ये वाला कट जाएगा, 20y में 26y जाएगा, माइनस का 6y बचेगा, बराबर 1000 में 1180 माइनस कीजिएगा तो माइनस का 180 बचेगा, दोनों तरफ माइनस है, हटा दीजिए इसका, बचेगा 6y बराबर 180। इसीलिए y बराबर क्या करेंगे, 180 बट्टे में लिख देंगे 6 से काटिएगा इसको तो 30 बार में कटेगा, तो y का मान निकला 30। ये y जो है आपने क्या माना था, देखिए प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने माना था, मतलब एक दिन जो भोजन करता है अतिरिक्त में छात्र को 30 रुपया देना पड़ता है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया। लिखेंगे समीकरण 1 में, आइए यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में जब y का मान रखिएगा 1 या 2 में तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000, ये दिया हुआ, या x प्लस 20 गुना y का मान आया है 30 बराबर है इधर 1000, या x प्लस 20 को 30 से गुना कीजिएगा तो ये 600 आएगा, बराबर इधर है 1000, या x बराबर 1000 में से 600 को माइनस कर देंगे, बराबर बचेगा 400, x का वैल्यू आया 400 रुपया और y का मान 30 रुपया। अब जो नियत किराया था ना, नियत भाड़ा छात्रावास का, वो 400 रुपया था, और प्रतिदिन जब वो भोजन करता है तो उसे 30 रुपया करके देना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आप लोग नोट कर लीजिए और अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों 4 नंबर का ही 2 नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 तब हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कहता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बात क्या है दोस्तों कि भिन्न वाला प्रश्न में जिसमें जितना जोड़ने बोले उतना जोड़ दीजिए, अंश में बोलेगा तो अंश में, चूँकि भिन्न बराबर, भिन्न कैसा होता है, ऊपर अंश लिखते हैं नीचे हर लिखते हैं। यदि अंश में बोलेगा जोड़ने या घटाने तो करेंगे, नहीं कहेगा कुछ तो कुछ नहीं करना है। फिर y के साथ भी, हर के साथ भी उसी तरह से करना है, और जितना हो जाता बराबर के दूसरी तरफ लिख देंगे। आइए इसको लिखते हैं। सबसे पहले आप भिन्न का अंश और हर मान लीजिए। तो भिन्न का माना, भिन्न का अंश x तथा हर y है। अंश हमने x माना है दोस्तों और हर को y माना है। तो भिन्न किस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, इसीलिए भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर अंश बट्टे हर, यही ना, x बट्टे y। चूँकि क्या है इसमें x बट्टे जब y लिख दिया आपने तो क्या है, प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए, सिर्फ कह रहा अंश में से 1 घटाया जाए, बाकी कुछ नहीं करना है, जो कहा जा रहा है वही करना है। हर के साथ कुछ करने के लिए नहीं कहा, तब वह 1/3 होता है। तो अंश में से आप 1 घटा दीजिए, अंश में 1 घटाइए, हर में कुछ नहीं करना है, वो हो जाता है 1/3। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ करवा दीजिए, 3 को x से गुना करवाइएगा 3x, जितना कहता ना हो जाए या बन जाए उसको बराबर के दूसरी तरफ लिखा कीजिए। जोड़ने घटाने कहता तो x और y में कर दीजिए, उसके बाद जो कहता है इतना हो जाता है, जैसे 1/3 तब होता है जब अंश में 1 घटाने के लिए कहा, तो अंश में 1 घटाए, हर में कुछ नहीं करना, बराबर के एक तरफ 1/3 को लिख देंगे। अब क्रॉस में गुना कीजिए, 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को x से गुना करेंगे हो जाएगा 3 बराबर होगा y, या 3x, ये y को इधर कर दीजिए बराबर, ये 3 को उधर कर दीजिए, ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से
पुनः प्रश्न से क्या कहा गया कि वह 1/4 होता है कब, जब हर में आप 8 जोड़ देते, मतलब हर में 8 जोड़ने पर कह रहा है 1/4 हो जाता है। तो अंश में कुछ नहीं कहा गया तो हमें कुछ नहीं करना, अंश में ऐसे ही रहेगा, जोड़ने घटाने का कोई बात नहीं हुआ इसमें। कह रहा हर में आप 8 जोड़िए, तो y में क्या कीजिएगा, आप 8 को जोड़ दीजिए। तो इस तरह से 8 जोड़ने पर ये 1/4 होता है, या 4 को x से गुना करेंगे 4x बराबर y + 8 होगा, या 4x - y बराबर 8। ये हो गया समीकरण 2 ना आएगा। हमने क्या कहा था दोस्तों, ये विलोपन विधि से ही हल ज्ञात करेंगे। गुना तब करना है जब बराबर नहीं हो, या अब अगर x वाला बराबर है तो गुना नहीं करना है, या y वाला ही बराबर है तो भी गुना नहीं करना है। तो इसमें देखिए दोनों को देख लेते हैं, इसके बाद जब अलग अलग अंक हो दोनों में तब गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर कितना 4x, इसमें गुना किया जा सकता है, लेकिन पहले हम y वाले को भी देख लेंगे। यहाँ देखिए y माइनस में है, यहाँ y भी माइनस में, हमें गुना नहीं करना है, सीधे लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को तो यहाँ है 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। ये हो गया समीकरण 1 2 है, इसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। 3x में 4x जाएगा, माइनस का x बचेगा बराबर 3 में 8 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, x बराबर 5 हुआ, x बराबर 5 आया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका 3x माइनस का y बराबर 3, या 3 गुना x का वैल्यू है 5 माइनस y बराबर 3, या 5 दिया हो जाएगा 15 माइनस y बराबर, या ये 15 यहीं रहने दीजिए, 3 को इधर कर दीजिए, y उधर कर दीजिए इस तरह से। तो y बराबर क्या बनेगा, 15 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 12। y का मान आया 12 और x का मान आया है 5। तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या होगा दोस्तों, भिन्न बराबर हमने क्या बताया था, x बटे हर होगा, अंश बटे हर, बराबर अंश का वैल्यू है 5 और y का है 12, इतना आया 5/12। आइए इसको जांच करते हैं एक बार। जांच किस तरह से करना है, सवाल क्या कहा था कि यदि उस भिन्न में का अंश में 1 घटाते हैं तो 1/3 होगा। ये घटा के देख लेते हैं, 5/12 है लिखा हुआ, अंश में बोला गया 1 घटाइएगा तो कितना बनेगा, 1/3 बनेगा, यही ना कहा गया। 5 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 4/12, 4 तिया 12, 1/3 क्या इसके बराबर है। इसका मतलब है ये हल जो है सही है। इस तरह से आप दूसरे वाले को भी लेकर के कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करते चलिए, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों 4 नंबर का 3 नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा लंबा था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं। आइए पढ़ करके देखते हैं क्या कहता है इसको। प्रश्न है आपका कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कह रहा है यश नाम का कोई है जो कि 40 अंक टेस्ट में लाता है, उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है। सही उत्तर पर उसे 3 अंक दिया जा रहा है और कहता है अगर वो गलत करता है उत्तर तो 1 अंक काट लिया जाता है। कह रहा है 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत पर 2 अंक काटे जाते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो इसमें पहली स्थिति में कहा गया दोस्तों कि 40 अंक लाता है, यदि वह 3 अंक सही पर लाता है और 1 अंक काट लिया जाता है तब। और उसी तरह से कह रहा है यदि 4 अंक सही पर मिलता और 2 गलत होने पे 2 अंक काट लिया जाता तो उसे 50 अंक मिलता। कहता टेस्ट में ये कितने प्रश्न थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नों की संख्या पूछ रहा वो, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है, इसकी संख्या हमें मानना है। तो मान लीजिए माना
सही उत्तर लिखिए, सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या x तथा गलत उत्तरों की संख्या y है। y सही जितना भी किया उनका संख्या x मान लिया और गलत जितना किया उसका हमने y मान लिया। अब कह रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक दिया गया और गलत पर उससे 1 अंक काटा गया तो 40 लाया उन्होंने। तो क्या करेंगे, यदि एक सही पर 3 अंक मिला है तो प्रश्नों की संख्या कितनी है, सही प्रश्न का x है तो 3 को x से गुना कर देंगे। तो प्रश्न से एक सही पर उसे 3 अंक मिलता है इसीलिए x प्रश्न है इसीलिए 3x हो जाएगा, और गलत पर काटा जाता है तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस दे देंगे, बराबर कितना अंक मिला उसे 40। ये हो गया समीकरण 1। चूँकि यहाँ y इसलिए लिखा गया कि y गलत करने पर 1 अंक काटा जाता तो 1 को y से गुना कीजिएगा तो y ही होगा, समीकरण 1 हो गया। तथा दूसरा क्या कह रहा दोस्तों, कहा गया कि यदि उससे 4 अंक सही पर मिलता और 2 अंक गलत होने पर काट लिया जाता तो 50 अंक अर्जित करता। तो क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर 50, समीकरण 2। या इसको इस तरह से कॉमन कर लीजिए, यहाँ से कॉमन हो रहा है 2 से 2x माइनस y बराबर ये हो जाएगा 25 नहीं, यहाँ पर तत्कालीन तो 50 ही लिखेंगे। ये हो गया। इसके बाद या 2x माइनस y बराबर 25, ये हो गया 2। अब क्या करना है, हमें विलोपन विधि से ही हल ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए इसमें बोले 3x, यहाँ 2x, दोनों बराबर नहीं है। चलिए y को देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस y, यहाँ पर भी माइनस y है, दोनों का मान बराबर है। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। यदि यह बराबर नहीं होता ना दोस्तों तो गुना कर लेते, लेकिन जब बराबर है तो हमें गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो इस तरह से दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25, माइनस प्लस माइनस, ये जो है ना y और y कट जाएगा, 3x में 2x जाएगा, x बचेगा, और ये 40 में 25 जाएगा, 15 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना निकला, 15 आया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, इतना है दिया हुआ। अब x का मान कितना है दोस्तों, तो 3 गुना 15 माइनस वाई बराबर 40, या 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, इतना आएगा। 45 में 40 घटा दीजिए, इसीलिए y बराबर होगा 45 माइनस 40 बराबर आएगा 5। तो x का मान आया है 15, y का मान आया है 5। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी प्रश्न आप लोगों का समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको।